इस कलयुग में इस धरा लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, यानी पृथ्वी मृत्यु लोक के समान है। ऐसा कहते हैं कि इस धरती पर अगर कोई आया है तो उसे यहाँ से जाना भी पड़ेगा, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, जानवर हो या फिर भगवान हो। आज की कथा कुछ इसी प्रकार है। आज हम जानेंगे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण किस प्रकार इस धरती को छोड़कर गए, यानी कि अगर सरल भाषा में कहें तो भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में और शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। यह सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्ष होते ही भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई, यानी कि वे अपने देह को छोड़कर स्वर्गलोक में सिधार गए। हैरानी की बात यह है कि उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई थी। कैसे हुई थी वह कथा में आगे जानेंगे। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती हैं। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे की तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांब ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिलने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख रथ का अदृश्य हो जाना भी शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी। एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह से सभी आपस में लड़कर मर गए। श्री भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझा और उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण के
देहावसान की कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का दाह संस्कार जगन्नाथपुरी में किया गया था। उनके पूरे शरीर को अग्नि में सौंप दिया गया। ऐसा कहते हैं कि अग्नि के साथ उनका शरीर तो जल गया, लेकिन उनका हृदय सही सलामत रहा। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, उसी के भीतर भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। दोस्तों, यह जानकारी और कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।